नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात करेंगे आपके मेरे देशवासियों का जो सबसे बड़ा हक है लोकतंत्र में, और जिसमें अमीरी गरीबी धर्म जाति कोई पैमाना नहीं, सब बराबर हैं। हर व्यक्ति के पास एक वोट का वो हक है। आप अंबानी हो या बिल्कुल ही गरीब हो, सब बराबर। और उसी पर एक घमासान मचा हुआ है। आपकी पहचान के नाम पर यह हक क्या मारा जाएगा, इस बात को लेकर लगातार सियासत गरमाई जा रही है और गरमा रही है, क्योंकि एक समीक्षा चल रही है मतदाता सूची की बिहार में, और उसे लेकर एक बड़ी खबर इस वक्त यह आ रही है कि चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि आधार को, पहचान का आधार वो मानने को तैयार नहीं है। यानी कि आधार से कर दिया है इनकार चुनाव आयोग ने। और यह खबर बड़ी क्यों हो जाती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है और 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिए थे चुनाव आयोग को कि आप आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड को भी पहचान पत्र के तौर पर माने, इसका संज्ञान लें। चुनाव आयोग कह रहा है कि देखिए, यह हम मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है और है भी नहीं। वो तो आपके आधार कार्ड पर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उस पर साफ लिखा हुआ है। पर यहां एक और बड़ा सवाल ये हो जाता है कि नागरिकता तय करने का हक चुनाव आयोग को किसने दे दिया? चुनाव आयोग के पास तो ये हक, ये अख्तियार है ही नहीं। तो इसमें चुनावी तकरार और सियासी तकरार क्या आने वाले दिनों में और बढ़ेगा? और अब ये एनडीए में भी इसकी गूंज सुनाई देने लगी है। क्या टीडीपी, जो सबसे बड़ा घटक है एनडीए का, 293 का एनडीए, सांसदों की बात कर रहा हूं मैं, उसमें 16 टीडीपी के हैं। अब टीडीपी कह रहा है कि भाई, नागरिकता का आधार कैसे माना जा रहा है आधार को, और नागरिकता तय करने वाला और यह प्रक्रिया नागरिक सत्यापन से संबंध इसके जोड़ देना, यह कहां से हो रहा है? चुनाव आयोग का यह अधिकार ही नहीं है। वो कह रहे हैं जिसके पास पहले से वोटर आईडी कार्ड था उससे दस्तावेज ना मांगे जाएं, पर यहां तो पूरी नई सूची तैयार हो रही है। और इसमें अब लगातार यह भी बताया जा रहा है कि घुसपैठियों की संख्या बड़ी तादाद में पाई जा रही है, पर वो संख्या नहीं बताई गई है। आप 35 लाख ऐसे वोटर जिनके नाम हट गए हैं अभी से, उसकी पुष्टि कर दी है चुनाव आयोग ने। इनमें घुसपैठिए नहीं है। 12 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। भाई, 6 जनवरी को स्पेशल समरी रिवीजन खत्म हुई है, एक समीक्षा हुई थी, उसके बाद से क्या 12 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है वोटरों की? तो वोटर लिस्ट पर, मतदाता की पहचान पर, आपकी नागरिकता पर, मेरी नागरिकता पर जो राजनीतिक घमासान मचा हुआ है वो और पेचीदा होता जा रहा है। और इसके पीछे वजह यह है कि चुनाव आयोग के सूत्रों से खबर मिली है कि जो सुझाव 10 जुलाई को दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई, आधार को, वोटर आईडी कार्ड को, राशन कार्ड को पहचान के तौर पर मान लीजिए, यह सुझाव था, उसे दरकिनार करता साफ दिखाई दे रहा है चुनाव आयोग कि भाई, ये पहचान तो तय करता है पर आपकी नागरिकता तय नहीं करता। अब नागरिकता तय करने का अधिकार चुनाव आयोग के पास कब से हो गया, यह समझ से परे है, क्योंकि यह काम तो गृह मंत्रालय का है। और एनडीए में बीजेपी के बाद सबसे बड़े घटक टीडीपी ने कुछ सवाल पूछे हैं, बाकायदा चिट्ठी लिखकर यह सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा है कि ये इस तरह की जो समीक्षा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, सर जो कहा जा रहा है, बड़े चुनाव के 6 महीने के भीतर नहीं होनी चाहिए। यहां तो चुनाव सर पर खड़ा हुआ है बिहार का, और बिहार तो अभी शुरुआत है, ये तो पिक्चर है, ये ट्रेलर है, अभी पूरी फिल्म बाकी है। चुनाव आयोग ने यह भी साफ कर दिया पूरे देश में कराएंगे। ममता बनर्जी कह रही हैं बिहार तो बहाना है, असली निशाना बंगाल है, बंगाल निशाना है। टीडीपी साथ ही साथ यह भी कह रही है कि स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए, साफ करो
कि प्रक्रिया नागरिकता सत्यापन से संबंधित नहीं है। पर गाहे बगाहे चुनाव आयोग यही बात कहता दिखाई दे रहा है कि हम इसलिए नहीं मानेंगे, ये नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। अब यहां पर दर्शकों, दरअसल 3 अनुच्छेद ये समझने की जरूरत है। ये संविधान ने जो हमें हक दिया है, अनुच्छेद 326 यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि आप 18 साल से ऊपर हैं, पहले 21 था, अब 18 हो गया है, तो आप चाहे टाटा बिरला अंबानी हो, या एक संदीप चौधरी हो, या एक किसान हो, या एक मजदूर हो, चाहे आप हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी हो, किसी भी जात के हो, आपको एक वोट का, एक व्यक्ति को एक वोट का हक। अगर लोकतंत्र में, हमारी व्यवस्था में एक जगह बराबरी है, हम सब एक जगह जहां बराबर हैं, वो वोटिंग अधिकार को लेकर। अब इसमें 2 आर्टिकल और जुड़ जाते हैं। 326 की मैंने बात की, ये अख्तियार तो दिया गया है। साथ ही साथ जो अनुच्छेद 5 है हमारे संविधान का, वो कहता है इंडियन सिटीजनशिप शैल बी बेस्ड ऑन बर्थ एंड रेजिडेंस। आपके जन्म और आप जहां रहते हैं उसके आधार पर नागरिकता मिलेगी। और आर्टिकल 10, अनुच्छेद 10, वो कहता है, वो आपको सुरक्षा कवच देता है, प्रोटेक्ट्स यू। कैसे? सिटीजन अगेंस्ट लॉस ऑफ सिटीजनशिप स्टेटस बाय प्रोवाइडिंग फॉर प्रिजम्पशन ऑफ कंटिन्यूटी। जिस भी आदमी को अगर नागरिक मान लिया गया है भारत का, तो वो नागरिक बना रहेगा, उसे अपनी नागरिकता साबित करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पर उल्टी गंगा बहाई जा रही है दर्शकों। चुनाव आयोग कह रहा है आप साबित करिए। अरे भाई, मेरे पास वोटर आईडी कार्ड है, यही सबूत है, आप ही ने बनाया था, मेरी जिम्मेदारी थोड़ा है। भारत में ये बात देखिए, वोटिंग का अधिकार जो हमें मिला हुआ है, अमेरिका में क्या होता है कि वहां जाकर वोटर को रजिस्टर करना होगा। 74% वहां की कुल आबादी रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। भारत में 96% है आंकड़ा। इसकी वजह क्या है कि आपको वोटर आईडी देने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। आप नहीं भागते फिरेंगे चुनाव आयोग के पीछे, पर चुनाव आयोग ये कह रहा है कि नहीं, आइए आइए आप बताइए, और एक बीएलओ तय कर देगा आपके दस्तावेज सही हैं या नहीं हैं। अब ये खबर के नाम की पर्ची भी थमाई जाती है। 13 तारीख को एक पर्ची थमाई गई चुनाव आयोग के सूत्रों के आधार पर कि बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में घुसपैठिए हैं जी बिहार में, जिनके पास वोटर आईडी है। दरअसल खबर की वजह क्या थी? 10 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया, 13 तारीख को ये पुड़िया, ये पर्ची थमाई गई। इसकी वजह यह कि नहीं जी, इन्होंने वोटर आईडी, वो दरअसल वोटर आईडी के आधार पर या आधार के आधार पर या राशन कार्ड के आधार पर बनवा लिया, वहां फर्जीवाड़ा हो रहा है, ताकि खारिज किए जा सके ये सुझाव। 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है। पर फिर 14 जुलाई को, 13 को ये पर्ची थमाई गई, ये पुड़िया थमाई गई। इलेक्शन कमीशन का प्रेस नोट, वो कहते हैं जितने भी वोटर्स हैं, सो फार 1.59% इलेक्टर्स हैव बीन फाउंड डिसीज्ड। 1.59% जो मतदाता हैं उनकी मौत हो गई है। 2.2% परमानेंटली शिफ्टेड, वो स्थानांतरित हो गए हैं, वो घर छोड़ गए हैं, उस जगह को छोड़ गए हमेशा के लिए। एंड 0.73% हैव बीन एनरोल्ड एट मोर देन वन प्लेस। 2 जगह है, मतलब डुप्लीकेशन हो रही है, तो भाई एक जगह तो नाम कटेगा। अब आज सूत्रों के हवाले से एक और पर्ची हमें थमाई जा रही है कि जो मीडिया में खबर चल रही है 35 लाख लोगों के नाम कट गए, ये भ्रामक है, ये गलत है, ऐसा हुआ ही नहीं जी। अरे भाई, ये कॉमन सेंस होती है।
कहा जाता है उसके बारे में नॉट सो कॉमन। और ज्ञानेश कुमार के पास तो बहुत ज्ञान है, हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त के पास। भाई 7,96,00,000 वोटर हैं, उसका 1.59% अगर हम लगाएंगे तो वो 12,55,000 हो गए वोटर। साधारण सा गणित है, इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ा लगाई है मैंने। और 2.2% जो अपनी जगह छोड़ गए, घर छोड़ गए हमेशा के लिए, वो 17,37,000 हो जाएंगे। और 0.73% जो एक से ज्यादा जगह पर वोटर लिस्ट में है, वो 5,76,000 हो जाएंगे। ये 36 लाख, 35 भी नहीं, 36 लाख के करीब हो गए, 4.52%। अब ये क्यों कहना पड़ रहा है चुनाव आयोग को? घुसपैठियों की तादाद तो आप बता नहीं रहे। पर्ची तो वो थमाई थी आपने 3 दिन पहले कि बहुत बड़ी तादाद में है, पर वो पता लगेगा क्या 1 सितंबर को? और तब अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। पारदर्शिता, निष्पक्षता तो होनी चाहिए ना। और 2003 तक 13 बार समीक्षा हुई 1951-52 से दर्शकों, कभी इतने दस्तावेज नहीं मांगे गए। और 2003 से पहले वालों से दस्तावेज नहीं मांगेंगे, उसके बाद वालों से मांगेंगे, यानी कि जो 1986 से पैदा हुए हैं। क्यों मांगे जा रहे हैं भाई? आप साबित कर दो कि वो गलत है, उसके डॉक्यूमेंट्स की ये फर्जी हैं, और उसका नाम हटा दो। और 10 दिन पहले अब ईसी को याद आ रहा है, अपनी निद्रा से भी जागा है कि भाई 1 करोड़ से ज्यादा लोग तो बाहर काम कर रहे हैं। तो कल इश्तिहार आपने देखे होंगे, बड़े बड़े इश्तिहार आज भी आए कि आप ऑनलाइन कर सकते हैं अपलोड अपना फॉर्म, 10 दिन पहले। और ऊपर से बताया जा रहा है, अभी ताजा आंकड़ा यह आ गया है कि 6.85% लोग ही बचे हैं जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा। पर जिन्होंने भरा है और उसमें आधार भी नहीं है, बाकी दस्तावेज भी लोगों के पास नहीं थे, या जिसने आधार ही अपनी पहचान के तौर पर भरा है, वो माना जाएगा क्या? और बीएलओ को इतना अधिकार, और बीएलओ, उस पर भी राजनीति हो रही है। दरभंगा में भाजपा की महिला जिला अध्यक्ष सपना भारती वो बीएलओ के साथ मौजूद पाई गई। अल्पसंख्यक मोर्चा जो है कांग्रेस का, उसके नेता जमाल हसन ने यह वीडियो साझा किया है जिसमें महिला जिला अध्यक्ष सपना भारती बीजेपी की, वो बीएलओ के साथ बैठी हुई हैं और फॉर्म भरवा रही हैं। भाई उनका क्या काम वहां पर? तेरे अंगने में या बीएलओ के अंगने में तुम्हारा क्या काम है? और दूसरी तस्वीर, भाई एक बीएलओ की शिकायत पर एक पत्रकार के खिलाफ एफआईआर कर दी गई है, काम में दखल दिया जा रहा है। लेकिन एक और बीएलओ हैं वजाहत अली फारूकी, बेगूसराय जिले के, इन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है कि ये काम नहीं कर रहे थे ढंग से। ये आरोप क्या लगा रहे हैं कि इन पर अनर्गल और बेवजह का दबाव बनाया जा रहा था कि ऐसे ही भर दो अपने हाथ से फॉर्म। अब सुनिए खुद वजाहत अली फारूकी क्या कह रहे हैं। तो आप अपने राइटिंग में, आपको पता है ना कि आपके क्षेत्र का कौन वासी है जी। आप अपने राइटिंग से भर के आप खुद अपलोड करिए। अच्छा, वितरण की बजाय अपलोड करना शुरू कर। हाँ, वितरण छोड़िए, घर घर जाना छोड़िए, आप रूम में बैठिए अपने, और 1382 है, आप खुद ही सबका कलेक्शन करके आपको पता होगा ना कि कौन किसके घर का है जी। हाँ, तो वही करके आप हमको दीजिए आप, क्योंकि 2 से काम नहीं चलेगा, आपको 1382 में एटलीस्ट 700-800 करना है। समझ रहे हैं ना विनोद? 2 ही फॉर्म भर पाए बीएलओ साहब, तो कह रहे नहीं 700-800 तो कम से कम भरना है, अपने हाथ से भर दो। अगर ऐसा हो रहा है तो ये तो आपके मेरे हक, क्योंकि ये बिहार की बात नहीं है, पूरे भारत में अब ये प्रक्रिया होनी है। तो ऐसी हड़बड़ी, ऐसी जल्दबाजी क्या है? कौन सा पहाड़ टूटने वाला है? इसी वोटर लिस्ट के आधार पर 30 सीटें जीत कर आई, 40 में से बीजेपी और जेडीयू यानी कि एनडीए। ऐसे में आज का सीधा सवाल, आधार से इनकार, अब ये तो साफ हो गया है, आधार को नहीं मानेंगे।
बढ़ेगी सियासी तकरार। और सिर्फ विपक्ष नहीं, अब एनडीए और मुखर होता दिखेगा गया, एनडीए के घटक। और 35 लाख झांकी, असली पिक्चर बाकी है। तो 35 लाख के ही वोट कटे हैं, अभी तो कितनी तादाद होगी 1 सितंबर का क्या इंतजार करें। और उसके बाद कोई